विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारत में कोविड की दूसरी लहर के सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत की मोदी सरकार ने कोविड से लड़ाई लड़ने की बजाय श्रेय लूटने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इस वजह से भारत में कोविड की दूसरी लहर संकट के रूप में सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रोफेसर सेन ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान स्किज़ोफ्रेनिया की स्थिति पैदा हो गई। स्किज़ोफ्रेनिया से आशा है कि एक ऐसा गंभीर मनोरोग जिससे पीड़ित व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक संसार में भेद नहीं कर पाता। स्किज़ोफ्रेनिया पीड़ित अक्सर कल्पनाओं के सागर में गोते लगाते रहते हैं और कल्पनाओं को ही हकीकत मानते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि कोविड के दौरान भारत सरकार इसी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो गई। वो काम करने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय काम करने की वाहवाही लूटने पर अपना ध्यान लगा दिया। कोविड संकट के दौरान भारत सरकार स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से भ्रम में रही और संकट बढ़ता गया। राष्ट्रीय सेवा दल नामक एक संगठन के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत अपनी बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं औषधि निर्माण के कौशल की वजह से कोविड से निपटने में अत्यधिक बेहतर हालत में था, लेकिन सरकार भ्रम का शिकार थी। इस वजह से उसने बेहद घटिया तरीके से निपटने का काम किया। वह अपनी क्षमता के साथ न्याय नहीं कर सकी। प्रोफेसर सेन ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार को जिस क्षमता का परिचय देना चाहिए था वह उसने नहीं दिया। सरकार श्रेय लेने एवं वाहवाही लूटने की ज्यादा इच्छुक नजर आई। सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि भारत में कोविड की दूसरी लहर महामारी का रूप न ले, लेकिन ऐसा हो न सका। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की इस टिप्पणी से सरकार विरोधियों को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष शुरू से ही मोदी सरकार पर लापरवाही बरतने और बंगाल चुनाव के चक्कर से कोविड महामारी फैलाने का आरोप लगाता आ रहा है। सेन के बयान से इन आरोपों को बल मिल गया है। मालूम हो कि अमर्त्य सेन की ये टिप्पणी ऐसे मौके पर सामने आई है जब कई विशेषज्ञों ने सरकार को कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है।